अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी आमद हुई है और खुसूसी तैयारे के जरिए वो रावलपिंडी पहुंचे हैं, जहां अहम तरीन शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है। किस शख्सियत से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है इस मुलाकात के अंदर, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ परवेज इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही की जानिब से क्या इमरान खान को मना लिया गया है कि असेंबलीज को फिलहाल तहलील मत करें। ये दो बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो मोनिस इलाही की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात से मुतालिक बताया जा रहा है कि इमरान खान को मनाने की भरपूर कोशिश की गई है। क्या मना लिया गया है, यह खबर आपके सामने रखते हैं। मोनिस इलाही ने चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को असेंबली की तहलील में ताखीर पर राजी कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मोनिस इलाही ने चंद पीटीआई रहनुमाओं को असेंबली की तहलील में ताखीर पर राजी कर लिया है। इस मौके पर इमरान खान ने भी मोनिस इलाही के मौकफ को तस्लीम किया, लेकिन फैसला नहीं बताया। जराए के मुताबिक इमरान खान को मोनिस इलाही ने कहा कि असेंबली तोड़ी तो बहुत मार पड़ेगी। नून लीग इंतजार में है कि असेंबली तोड़े और वो मुश्किलात बढ़ाएं। जराए के मुताबिक इमरान खान ने मोनिस इलाही के मौकफ को तस्लीम किया, लेकिन फैसला नहीं बताया, जबकि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मोनिस इलाही की मुखालिफत भी की। इस मौके पर जराए का यह भी बताना है कि इमरान खान के बाद मोनिस इलाही की मरकजी ओहदेदार से अलहदा मुलाकात हुई। दोनों ने असेंबली तहलील को फौरी फरवरी के आखिर तक मौखर करने पर इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी फौरी असेंबली तहलील के खिलाफ हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के 5 में से 3 रहनुमाओं ने मोनिस इलाही से इत्तफाक किया। ताहम पंजाब असेंबली की तहलील का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से वेबसाइट पर यह खबर दी गई है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की एक अहम शख्सियत से रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। खुसूसी तैयारे के जरिए वो पहुंचे हैं। ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर से रावलपिंडी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अहम शख्सियत से 1 घंटा तवील अहम मुलाकात की है और फिर वापस रवाना हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब रावलपिंडी में अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए खुसूसी तैयारे के जरिए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पहुंचे, जिसके बाद वजीर आला को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अहम शख्सियत के ऑफिस रवाना कर दिया गया। अहम शख्सियत से 1 घंटा तवील मुलाकात के बाद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया गया है। यह खबर क्या है और इस खबर के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सदर मुमलिकत की मुलाकातों से कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी आखिरी कोशिश हो रही है जो मेरे ख्याल से नाकाम होगी। शेख रशीद ने इस मौके पर मजीद कहा कि मुल्क की सियासत में 48 घंटे बहुत अहम है। सदर मुमलिकत की मुलाकातों से कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस वक्त भी पसे पर्दा आखिरी कोशिश हो रही है जो नाकाम होगी। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि निगरान सेटअप लंबा चले, इसीलिए जो असेंबलियां बचाना चाह रहे हैं वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद ने इस मौके पर मजीद कहा कि मैं भी कौमी असेंबली में इस्तीफा देने जाऊंगा। 30 दिसंबर तक अरकान कौमी असेंबली इस्तीफे देंगे जाएंगे और वहां पर इमरान खान उसके बाद असेंबलियां तोड़ देंगे। साबिक विफाकी वजीर दाखिला ने इस मौके पर मजीद कहा कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर रख लें, इंतखाबात में इमरान खान ही जीतेंगे और 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। वजह साफ है, मुल्क डूब रहा है और लोग इमरान खान के साथ निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने जितने कदम उठाए सब इनके गले पड़े। शेख रशीद ने कहा कि मेरी इमरान खान से 20 से 25 मिनट मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि दिसंबर में असेंबलियां तहलील होंगी। इमरान खान के साथ चौधरी परवेज इलाही ऑन बोर्ड हैं। इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे, परवेज इलाही इस पर अमल करेंगे। तो जनाब ये
शेख रशीद अहमद की जानिब से कह दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चौधरी परवेज इलाही की अहम शख्सियत से जो मुलाकात हुई है ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। और कल का दिन, जैसा कि इमरान खान साहब तारीख का ऐलान देंगे कि किस दिन असेंबलियों को तोड़ना है, और दूसरी तरफ जो परवेज इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही से मुतालिक खबर मैंने आपको दी कि इमरान खान को राजी करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरीके से मना लिया जाए कि असेंबलियों को फिलहाल ना तोड़ें। हालात इस वक्त आपके लिए साजगार नहीं है, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जब केपीके और पंजाब दोनों में आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है वो इससे भरपूर फायदा उठाएगी और इंतकामी कार्रवाइयां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ कर सकती है। तो भरपूर कोशिशें जारी हैं, मोनिस इलाही साहब कर रहे हैं और इमरान खान साहब को कन्विंस करने की। कल का दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, कल मजीद चीजें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और इस वक्त भी बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हम अंदर की खबरें आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।